हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 18 सितंबर 2023 और आज हम यूपी ट्रिपल एस सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेट एग्जाम की जो सीरीज़ 5 है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने 4 सीरीज़ की बात कर ली थी। अगर आपने वो वीडियोज़ ना देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम अपनी 5th सीरीज़ से बात करते हैं। तो इसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, यानी कि जो राजतरंगिणी है हमारी हिस्ट्री की बुक, इसके लेखक कौन है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है कल्हण, हमारा ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है मेगस्थनीज और ऑप्शन डी है चाणक्य। तो बताइए जो राजतरंगिणी है और ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्हण। ठीक है, जो कल्हण है वो राजतरंगिणी के लेखक हैं। ठीक है, इसी में से एक हमारा आ रहा है पाणिनि। तो पाणिनि कौन है, इनका नाम भी बहुत ही फेमस है। हमारी जो व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की फेमस पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसके रचयिता है पाणिनि। और ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो याद रखना अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। ठीक है, वहीं इसमें एक और आ रहा है हमारा मेगस्थनीज। ये किससे संबंधित है, तो हमारी हिस्ट्री की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। तो जो मेगस्थनीज है वो इंडिका के लेखक है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा चुका है कि इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका मेगस्थनीज की रचना है, यानी कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। वही जो चाणक्य आ रहे, ये कौन है, चाणक्य को हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और चाणक्य जो थे वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके गुरु थे और उनके सेनापति भी थे। और इनकी एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, और जो कि हमारी चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार था उसके बारे में बताती है। तो कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका और चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, और हमारे इतिहास की सभी फेमस पुस्तक है, याद रखना इनके बारे में, जो हमारे काफी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। ठीक है, आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है और ये हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन, और करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं पेट के। तो मैं सोचा क्यों ना साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी ले लेती हूँ। इसीलिए मैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है। यानी फेमिना मिस इंडिया कौन है। ऑप्शन ए है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन बी है राधिका अयंगर, ऑप्शन सी है मीना कुमारी और ऑप्शन डी है नीना श्रीवास्तव। तो बताइए कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदिनी गुप्ता। जो नंदिनी गुप्ता है वो फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट डेज है और इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी हमारा प्यारा टॉपिक है। ऑप्शन ए है 17 अप्रैल, ऑप्शन बी है 25 अप्रैल, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल और ऑप्शन डी है 7 अप्रैल। तो बताइए जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को हर साल विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। वहीं इसमें हमारे जो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसमें हमारा आ रहा है 25 अप्रैल। तो बताइए 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं। तो 25 अप्रैल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं जिसका नाम है मलेरिया दिवस। और आजकल तो मलेरिया कितना फैला हुआ है ना, डॉक्टरों के घर जाओ हमें मलेरिया वाले रोगी दिखते हैं। तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को मनाते हैं हम विश्व पृथ्वी दिवस। और ये 22 अप्रैल का आंकड़ा है, यानी कि 22 तारीख का आंकड़ा है, इसको भी याद रखना। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। फिर आ रहा है 7 अप्रैल, और 7 अप्रैल को मनाते हैं हम स्वास्थ्य दिवस, यानी कि हेल्थ डे। और ये भी याद रखना हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और सारे डेज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वहीं 22 का आंकड़ा भी याद रखना। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम का राजकीय पुष्प क्या है। ठीक है, जो हमारा सिक्किम है उसका राजकीय पुष्प क्या है। ऑप्शन ए है नोवेल ऑर्किड, ऑप्शन बी है कमल, हमारे 2 ऑप्शन और है वो थोड़े नीचे जरा देख लेते हैं। ऑप्शन सी है गेंदा और ऑप्शन डी है पलाश। तो बताइए इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। जो सिक्किम है उसका राजकीय पुष्प क्या है। और इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवेल ऑर्किड। सिक्किम का राजकीय पुष्प नोवेल ऑर्किड है। वही जो हमारा कमल आ रहा है ये क्या है, ये भी राजकीय पुष्प है और ये हमारे है भारत का। तो भारत के अगर राजकीय पुष्प की बात करें तो क्या है, तो वो है कमल। ठीक है, भारत का राजकीय पुष्प है कमल और सिक्किम का राजकीय पुष्प है नोवेल ऑर्किड, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा।
वहीं अगर हम सिक्किम की बात करें तो जो हमारा सिक्किम है इसकी कैपिटल है गंगटोक। ये भी याद रखना, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पवन कुमार चमलिंग, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर है पवन कुमार चमलिंग, यहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद और यहाँ की कैपिटल है गंगटोक। और यहाँ का राजकीय पुष्प है नोबेल ऑर्किड। पहले सिक्किम जो था वो हमारा एक देश था, लेकिन 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को एक सहराज्य बना लिया गया। लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो आगे चलकर 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 को और भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया सिक्किम को, ठीक है। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखना। अब वर्तमान में भारत का राज्य है सिक्किम। आगे इसके तीसरे और चौथे ऑप्शन कह रहे हैं गेंदा और पलाश, ये हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गेंदा कहाँ का राजकीय पुष्प है? तो वो है बिहार का। हमारे बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और पलाश ये हमारे यूपी का है। हमारे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश, ठीक है। बिहार का है गेंदा, उत्तर प्रदेश का है पलाश, सिक्किम का है नोबेल ऑर्किड और भारत का है कमल, ठीक है। ये सब भी हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे जो इंपॉर्टेंट है उनकी ही बात कर रहे हैं। आगे हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी? और ये हमारी हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाल ही में जो वीडियो का री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और हमारे काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो हमारी हिस्ट्री का है, याद रखना। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है विजयालय, ऑप्शन बी है श्रीगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है घनानंद। तो बताइए जो चोल वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा विजयालय, ठीक है। जो विजयालय थे उन्होंने चोल वंश की स्थापना की थी। वहीं इसमें जो श्रीगुप्त आ रहा है इसने किसकी स्थापना की? तो इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी, ठीक है। हमारे गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और एक काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की और घनानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी, तो ये भी याद रखना। तो चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने, जो श्रीगुप्त थे उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और वही जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी और जो घनानंद थे इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। तो ये सारे संस्थापक हैं और इससे सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक नहीं, हमारे 4 क्वेश्चन है, इन सबको याद रखना। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो छठा क्वेश्चन है ये हमारे करंट अफेयर से लिया गया है और जो हमारे करंट अफेयर उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने अपनी हर सीरीज में एक या दो जो करंट अफेयर के क्वेश्चन ले लिए हैं। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सिमोन हेल्प पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा है, तो इनका संबंध किस खेल से है? यानी कि वो कौन सा खेल है जिनसे सिमोन हेल्प का संबंध है और इन पर जो अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है, कितने साल का? 4 साल का। क्यों? डोपिंग के आरोप में, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये है टेबल टेनिस, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है फुटबॉल और ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये टेबल टेनिस। जो हमारे सिमोन हेल्प हैं ये हमारे टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा और इन पर 4 साल का बैन लगा हुआ है डोपिंग के आरोप में, ठीक है। वहीं इसमें एक आ रहा है हमारा फुटबॉल और फुटबॉल से तो काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि जो फुटबॉल है उससे संबंधित है हमारा डूरंड कप और हाल ही में जो डूरंड कप है उसे मोहन बगान एसजी ने जीत लिया है और उसने ईस्ट बंगाल को हराया है और ये हमारे फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है डूरंड कप, तो ये भी याद रखना। और फुटबॉल की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। वही जो संतोष ट्रॉफी है वो भी फुटबॉल से ही संबंधित है और इसे 94 साल बाद कर्नाटक ने जीत लिया है। तो ये हमारे करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं कि फुटबॉल जो है वो संतोष ट्रॉफी से संबंधित है जिसे हाल ही में कर्नाटक ने 54 साल बाद जीता है और डूरंड कप भी इससे संबंधित है जिसे मोहन बगान एसजी ने ईस्ट बंगाल को हराकर जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है फुटबॉल और ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। तो बताइए जो हमारा आगा खां कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा हॉकी। हॉकी से आगा खां कप संबंधित है, ठीक है। और हमारे इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन। और फुटबॉल के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसका सबसे पुराना टूर्नामेंट है डूरंड कप, इसे हाल ही मोहन बगान एसजी ने जीता है, ईस्ट बंगाल को हराया है, संतोष ट्रॉफी भी इसी से संबंधित है और इसकी एक टीम में 11 खिलाड़ी होते
होते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। और 8वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है, यानी कि जो हमारी स्टैचू ऑफ नॉलेज है वो कहाँ स्थित है। उसमें हमारा ऑप्शन ए कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी राजस्थान। तो बताइए जल्दी से कहाँ स्थित है स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है वो स्थित है। ठीक है, और जो महाराष्ट्र है इसकी कैपिटल है मुंबई, और इसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर वही बात करें बिहार की, तो बिहार की कैपिटल है पटना। ठीक है, लखनऊ की बात करें तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं। और ये काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसे हम पिंक सिटी कहते हैं, तो वो कहते हैं राजस्थान की कैपिटल जयपुर को। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर से हम पिंक सिटी कहते हैं। राजस्थान काफ़ी फेमस है दुर्ग और महलों के लिए। यहाँ जयगढ़, हवा महल और आमेरगढ़ पोर्ट काफ़ी चीज़ें स्थित है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। ठीक है, क्वेश्चन हमारे कह रहा है, और ये हमारे करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के लिए हैं। हाल ही में गोपाल बागले किस देश में भारत की उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन ये है ऑस्ट्रेलिया। और हमारा आगे जब बढ़ते हैं, आगे सारे ऑप्शन है वो नीचे दिए गए। ऑप्शन बी कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चाइना। तो बताइए जो हाल ही में गोपाल बागले हैं वो किस देश में भारत की उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं गोपाल बागले। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और गोपाल बागले। वहीं याद करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो उसकी कैपिटल है कैनबरा। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया को हम कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की ज़्यादा जनसंख्या है वो गेम में व्यस्त रहती है। और यही गोपाल बागले को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC। यहाँ के जो नासा है वो स्पेस एजेंसी है। रूस की बात करें इसकी कैपिटल है मॉस्को। चीन की बात करें तो इसकी कैपिटल है बीजिंग। ठीक है, और रेनमिन यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का, हमारी सीरीज 5 का लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है। इससे पहले हमने इसकी 4 सीरीज करा रखी है, अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ देख लेना। हमारे यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त हम सुबह 8 बजे करंट अफेयर भी कराते हैं, जो आपके पेट एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी। तो आप प्लीज़ उसे भी देखा कीजिए सुबह 8 बजे करंट अफेयर वाली क्लास में। और ये हमारी रात के 8 बजे होती है स्टैटिक जीके की क्लास। और इन दोनों क्लासों को देखेंगे, आपका जो यूपी ट्रिपल पेट है बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा। साथ ही हमारे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी का आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए। और जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट डालते हैं उसके लिए इसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिंदी सारे शॉर्ट्स होते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। और ऑप्शन ये है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। जो नेपाल है वो अपनी बाउंड्री यानी कि जो अपनी सीमा है वो 5 राज्यों के साथ स्पर्श करता है। और वो 5 राज्य कौन कौन से, उनके नाम भी तो पता होना चाहिए। और एक है उत्तर प्रदेश, एक है उत्तराखंड, एक है हमारा बिहार, एक हमारा है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, और एक हमारा है सिक्किम। तो ये हमारे 5 राज्य हैं जिनके साथ जो नेपाल है वो अपनी बाउंड्री टच करता है। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों के साथ नेपाल अपनी बाउंड्री टच करता है। और नेपाल की बात करें तो इसकी कैपिटल है काठमांडू। ठीक है, जहां सार्क का मुख्यालय भी स्थित है। और काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नेपाल की कैपिटल क्या है, तो वो है काठमांडू। और यहाँ सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, और ये जो अपनी बाउंड्री 5 राज्यों के साथ टच करता है। वहीं 8 राज्यों के साथ कौन करता है, वो करता है उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री टच करता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड हम मिलते हैं अपनी सुबह करंट अफेयर वाली क्लास में, जो हमारी सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगी, स्पेशली पेट एग्जाम्स के लिए। इसके अतिरिक्त आप कोई भी अलग एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त हम जो अपने स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी में कम्युनिटी पोस्ट में क्विज़ेस डालते हैं उसे भी अटेंड किया कीजिए, वो भी आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स है वो भी इस पर पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलती है, जिससे आपके जो एग्ज़ाम है उसमें कब क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पता होगा। और आपका रिसेंटली एग्जाम भी होने वाला है, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता हम ये आपकी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो चलाएंगे। और हमारी 5 सीरीज़ हो चुकी है। ठीक है, तो मिलेंगे हम अपने सुबह करंट अफेयर वाली क्लास में, जो आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, बाय।